श्रीरसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलि महोत्सवोल्लसितं श्रीराधा चरणविलोडित रुचिरसिखन्नं हरिं वन्दे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। विराजमान श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी बिहारिन श्री राधा वल्लभ लाल श्री निवृत्त निकुंज महल में नित्य विराजमान नित्य वृंदावन प्रगट वृंदावन में गोस्वामी महाप्रभु श्री श्री हितवंश चंद्र जी महाराज आचार्यम माम जानिया नावमन्येत कर्चित, इस नियमानुसार श्री गोस्वामी परंपरा में उन्हीं के ही प्रतिरूप स्वरूप में श्री गोसाई जी महाराज हम आपको दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने एक शब्द कहा, हमें तो भैया बोलवो ना आवे, सत्य तो यही है कि जो अभी श्री मधुकर जी अपने स्वर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के द्वारा श्री हितवंश चंद्र जी महाप्रभु की वाणी के पदों का गायन कर रहे थे। ये वाणी का विलास नहीं है, ये शब्दों का विलास नहीं है, ये तो प्राणों का विलास है। ये बात तो तन मन प्राण प्राण सो सन्मुख अब न फिरे मन मेरा, प्रभुजू हूं तेरा तू मेरा है। जहां पर तन मन प्राण श्वास श्वास जहां गिनी जाती है वो देश बड़ा निराला है। इस मदन टेर पर तो ब्रज की लीला, निकुंज की लीला, वृंदावन की लीला कोई एक प्रकार की लीला नहीं है। इच्छा एक अनेक होए पुनि अनेक होए एक, बिहारी दास संसन से ताको नाव विवेक। वस्तुतः ये मदन टेर निवृत्त निकुंज स्थली ही है श्रीधाम वृंदावन की। मदन शब्द का अर्थ होता है कामदेव। जहाँ कामदेव टेर लगाता है लेकिन लौकिक काम नहीं। जहाँ काम भस्म हो जाता है वहाँ फिर काम प्रकट होता है। जिनका काम नष्ट हो गया है, भस्म हो गया है, उनका काम जागृत होता है। बात विचित्र है। भगवत रसिक अनन्य नयन शंकर का तीजा, ये देश वो है जो शंकर जी का तीसरा नेत्र प्रकट होता है। दो नेत्रों से क्या शंकर जी काम को भस्म नहीं कर सकते थे? तीसरा क्यों प्रकट किया? तीसरा का तात्पर्य है कि इन दो लौकिक नेत्रों के द्वारा लौकिक काम का नाश असंभव है। काम तात्पर्य कोई एक देशी भाषा नहीं है। काम तात्पर्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के अलावा जो भी हमारे मन में 3 लोक 14 भुवन की प्राप्ति के लिए, किसी भी लोक की प्राप्ति के लिए कुछ भी कामना प्राप्त हो वही काम है। तो क्यों कोई एक काम शब्द को कोई एक ही दिशा में प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया। प्रिया प्रियतम से विमुख कामना को काम ही कहा है। वस्तुतः है ये वृंदावन का प्रेम बड़ी विचित्र बात है। ललित किशोरी देव जी कहते हैं, जहां काम तहां प्रेम है, जहां जहां प्रेम तह काम है, जहां काम तह प्रेम है, जहां प्रेम तह काम। काम प्रेम की संधि में बिलसत श्यामा श्याम, अतएव कामेर प्रेमे बहु अंतर, काम अंधतम प्रेम पूर्ण निर्मल भास्कर। पर भाई
हम लोग यहाँ जैसी जिस स्थिति पर जिस धरातल पर बैठे हैं उतना ही सोचते हैं। एक है दिव्य स्वर्ण कंचन और एक है पीतल। एक पीतल की अंगूठी की कीमत है 10 रुपया और एक सोने की मुद्रिका की कीमत है 1,00,000 रुपए। लोकवत लीला कैवल्यम, लोकवत होते हुए भी निकुंज लीला लोकवत नहीं है। महाराज जी ने कहा, मैं उसी बात को थोड़ा कह रहा कि हमें तो बोलो ना आया भैया, री तो बोले भरे हो न बोले, जो बोले तो संशय खोले। अरे गूंगे की सेन गूंगो ही जानो, गूंगो गूंगो ही पहचाने, इत गूंगो उत बोलन हारो, असमंजस को अर्थ विचारो। गूंगो गावे गूंगो करी छाड़े हो संशय। गूंगो माने मौन, जो बोलना नहीं जाता, जो बोलना नहीं जाता, शब्द विन्यास नहीं चलता, उसे कहते हैं संसार में गूंगा। गूंगो करी छाड़े हो संसार और गूंगो गावे नित्य विहार, इत गूंगो उत बोलन हारो। इधर देहाभिमान के देश में, लौकिक देश में जो गूंगा हो जाता है, मौन हो जाता है, वही प्रिया प्रीतम के पास बहुत बड़ा वक्ता होता है। तो महाराज जी ने तो एक शब्द में ऐसा निकुंज लीला का रहस्य खोला कि हम तो बोलो ही नहीं जाने। जो बोलना नहीं जानता वास्तव में वही बोलने वाला होता है, क्योंकि वो जो देश है ये पंचभूत से बिल्कुल अलग है। पंचभूत होता हुआ दिखाई देता है परंतु है नहीं। ये विचित्र बात है, अनुभव का विषय है। खैर, अब मदन टेर की बात, जो भी मदन की चर्चा चल रही कि जहां मदन भी टेर लगाता है, शब्द का सीधा अर्थ निकुंज भाव से जाता है। यहाँ अभी पद सुन रहे थे आप लोग, दिव्य काम, लौकिक काम का तो प्रवेश ही नहीं यहाँ पर। ये तो महापुरुषों की वाणियों का अध्ययन भी हो और गुरु कृपा हो, कुछ हृदय में उसका प्रकाश हो, नाम का प्रकाश हो, तब कुछ समझ में आता, नामाभास मात्र से। तो लेकिन यहाँ प्रगट में जो चर्चाएं चलती हैं उसमें एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे थे यहाँ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, तत्कालीन जो महापुरुष हैं, ऐसे सब महापुरुष यहाँ आते थे। ये मदन टेर वो स्थल है जहाँ श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रथम पधारे थे। हमारे श्री बिहारिन देव जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी के पीछे बिहारिन देव जी महाराज का प्रसंग आता है, यहीं मदन टेर पर बैठे थे और बिहरत लाल बिहारिन तो श्री जमुना जी के तीरे तीरे, अद्भुत अखंड मंडल भू पर बरभामिनी भुज बीरे बीरे। कुंज गगन घन अलक बदरिया, शब्द क्या है? कुंज गगन घन अलक बदरिया, चलत परस पर सिरे सिरे, लोचन चारु चकोर चितहित, पिवत यधीरन धीरे धीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो, अंत में आता है बिहारिन दास सुरझत नहीं तन मन, अरुज अरुण पट पीरे पीरे। बिहरत लाल, ये पद थोड़ा बड़ा है, मैं तो अंत की बात कह रहा हूँ। इस पद को गुनगुनाते गुनगुनाते आवत जात अथय गयो 3 काल स्नान। मदन टेर के पूजा, यहाँ मदन मोहन के पुजारी जी जमुना जी स्नान करने आए तो श्री बिहारिन देव जी एक आसन पर बैठे हैं। सुबह से शाम एक ही तुक गा रहे हैं और मुख पर दातून लगी हुई है, अभी दातून पूरी नहीं हुई। और बिहरत लाल बिहारिन, हम लोगों के श्रुति परंपरा से संतों से श्रवण किया है कि 3 पैर नहीं 3 दिन तक एक आसन पर ऐसे बैठे रहे और बिहारित लाल बिहारिन दो पद इस मदन टेर पर गाते रहे। और निधिवन में बांके बिहारी की सेवा हो रही है। मंदिर बंद है लेकिन जब मंदिर खुला आरती सजी है, श्रृंगार सजा हुआ है। तो ऐसे महापुरुषों का
ये केंद्र स्थल मदन टेर अब प्रगट में वर्तमान में केवल तटिया स्थान, सेवा कुंज, निधिवन और मदन टेर, ये एक ऐसे स्थल हैं जो इन आचार्य महापुरुषों की कृपा से दर्शन हो रहा है। ब्रज की उपासना रज की है, ब्रज की उपासना लता की है। हम एक वृक्ष काट करके करोड़ों कोठियां बना करके रसोपासक कभी नहीं हो सकते, ये ध्रुव सत्य है। रस की उपासना का स्थल तो रज है और वृंदावन की लता है। आज हम लोगों का कैसा दुर्भाग्य है कि लताएं काट कर करके रसिक बनते हैं कि मैं रसिक हूं, असंभव है, रसिक नहीं हो सकते हैं। जो रज और लता के नीचे बैठकर उपासना करते हैं, रज की उपासना करते हैं, लता की उपासना करते हैं, वही रसिक कहलाने योग्य है। हरि रामदास जी कहते हैं वृंदावन के वृक्ष हमारे, आहा, ये वृक्ष लता मात पिता सुत बंधु, क्या वो पागल थे? पर ये हाय रे, ये दिन हम लोगों को देखना था कि आज वृंदावन की लता कट कट के पत्थर जड़े जा रहे हैं। एक महात्मा तो विनोद में कहते थे कि रास में प्रवेश नहीं होने दिया लक्ष्मी जी को द्वापर में, तो लक्ष्मी जी बेल में बैठे बैठे और वहां से सोने की पत्थर मार रही है वृंदावन में बाबा जियों के मत्थे पर। ले तुमने हमको रास में प्रवेश नहीं किया, मैं तुम्हें बाबा जियों का सर पर सोने का पत्थर मारूंगी, भजन नहीं कर रही दोगी तो बदला निकाल रही कलयुग में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। मैं ये कह रहा हूँ, महाराज जी के दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ। ऐसे महापुरुषों की कृपा से आज ये लता का दर्शन हो रहा है। इस मदन टेर का मैं जब यहाँ से निकलता हूँ तो राधा वल्लभ जी के गोसाइयों की याद आती है कि यदि आज ये गोस्वामी वृंद न होते तो आज ये मदन टेर न होता, तटिया स्थान के महंत न होते, आचार्य चरण न होते, तो आज वो लता न होती। आज लता और रज की रक्षा की आवश्यकता है, परंतु करे क्या? अब साचो ही कलयुग आयो, कहे न पूत पिता को मानत। आगे किंवदंती क्या कहा जाए इस विषय में, बात मदन टेर ये है। यहाँ पर श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रथम आए, प्रथमागमन हुआ। ये महाराज जी ने 2 शब्दों में गागर में सागर भर दिया। और मधुकर जी तो महाराज एक प्रकार से, जैसे मधुकर एक तो वो होता है काला वाला भौरा, उसको भी मधुकर कहते हैं, भौरे को भी कहते हैं। एक वो होती है मधुमक्खी जो कितने पुष्पों से कहाँ कहाँ से बेचारी कैसे लेकर के आती है, और वो हमको तुमको शहद पिलाती है, पर वो बेचारी मारी जाती है। तो वाह, धन्य है श्री मधुकर जी को, जो यत्र तत्र सर्वत्र महावाणियों से रस लेकर के और शब्द ब्रह्म के रूप में शब्द भेदी जो निस दिन होई, महापरम सुख पावे सोई। महापुरुषों ने संगीत को प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का साधन माना है। हरिवंश जी महाराज ने समाज गायन की परंपरा वृंदावन में श्री हरिवंश जी ने प्रारंभ की। स्वामी श्री हरिदास जी की गायकी तो विचित्र थी, राग रागनी अलौकिक उपजित, नृत्य संगीत अलग राग है, राग ही में रंग रहे, रंग के समुद्र में ये दो जागे। वो तो राग रागनियां अलौकिक थी, दिव्य राग रागनियां थी, उनकी राग रागनी पकड़ना बहुत कठिन था, बिल्कुल समाधि भाषा थी। लेकिन श्री हरिवंश जी महाराज ने जो समाज गायन का स्वरूप प्रदान किया, उसमें हम लोगों को सौलभ्यता प्राप्त हुई है। आज वृंदावन में उस समाज गायन की सुरक्षा भी हमारे गोस्वामी वृंद श्री राधा वल्लभ लाल जी कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मैं सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गोस्वामी जी को वंदन करते हुए, श्री मधुकर जी को शुभाशीष देते हुए ये कहते हैं कि इनका मन इन वाणियों के शब्द जय जय